सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में गुर्जर समाज को बचाने के लिए हुंकार भरी। संयुक्त गुर्जर परिसंघ के इस महासम्मेलन में आयोजकों की उम्मीद से ज्यादा गुर्जर समाज के लोग पहुंचे, जिसके चलते आयोजकों को बाहर माइक और कुर्सी की व्यवस्था करवानी पड़ी। गुर्जर महासम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले गुर्जर समाज के लोगों का सम्मान किया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी लोग के साथ सभी मंत्री, सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान एक साथ एक समानता के साथ दर्शक दीर्घा में थे और आध्यात्मिक गुरु स्वामी करमवीर स्टेज पर बैठकर महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह की नीचे की दीर्घा, ऊपर की दीर्घा और बाहर गुर्जर समाज के लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। तो वहीं मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, बिजनौर सांसद चंदन चौहान, सदना विधायक अतुल प्रधान, मेरठ के पूर्व सांसद हरीश पाल गुर्जर, बलराज डूंगर और करमवीर सिंह गूमी समाज के आम सदस्यों की तरह बैठक में शिरकत करने पहुंचे। 221 गांवों के गुर्जर प्रतिनिधि के इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद 51 सदस्य आयोजन कमेटी का उत्साह देखते ही बनता था। आयोजक और कार्यक्रम का संचालन कर रहे संजीव प्रधान ने सभी गांवों से आए राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों का मंच से स्वागत किया और स्वामी जी के बताए हुए 5 सूत्र गुर्जर समाज को बताए। मेरठ बार एसोसिएशन के 144 साल के इतिहास में गुर्जर समाज के महामंत्री चुने गए एडवोकेट संजीव राणा जब मंच पर पहुंचे तो सभी ने खड़े होकर ताली बजाकर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों और आयोजन कमेटी को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने सम्मानित किया। इसी कड़ी में हमारे पास हरिंदर राणा जी, एक बार ये खुशी, ये हर्ष बैठे हैं आपके कमजोर जिन लोगों को तरक्की कर सके और शिक्षा और ताकि वो अपने समाज के लिए कुछ कर सके और विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में जरूर मेरे समाज का आदमी पहुंचेगा। और एक आशीर्वाद में आप लोगों हमारे बीच में कहना चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे यशस्वी युवा सांसद बिजनौर भाई चंदन चौहान जी भी आ चुके हैं। एक बार आप सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और चंदन मुद्दों पर बात हो चुकी है। एक मुद्दा हमें सांसद के विधायक भी कम बजा रहे हैं, आप तालियां नहीं बजाई हैं। अतुल प्रधान ने भारतीय गुर्जर महासभा के संरक्षक बहुत ही शिक्षित उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा देगा। ये सब करने का प्लान बना तो लगभग 10 सामाजिक संगठन पूरी तरीके से सामाजिक कार्यों में लगे। हमने उनसे पूछा, बात हुई कि आप क्या करते हैं कि समाज हित के काम करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब समाज हित के काम करते हैं तो फिर पूरे भी नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी ताकत थी, निचोड़ ये निकला कि वो सब मुझसे बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत उनका अनुभव है। मैं पिछले 2-3 साल से इनके साथ जुड़ा हूं। ये साल 20-20, 25-25 साल से सामाजिक संगठन चला रहा। तब उसमें से एक बात निकल कर आई कि हमने सामाजिक राजनीतिक दलों की तरह सामाजिक संगठनों में भी बढ़ के अपनी ताकत को कमजोर कर दिया। अगर अखिल भारतीय करेगी कोई कार्यक्रम तो गुर्जर सभा नहीं जाए, गुर्जर सभा करेगी तो गुर्जर विकास मंच नहीं जाए। तो मैंने कहा फिर तुम समाज का भला कौन सा करोगे भाई? तो उन्होंने कहा कि वो हो नहीं सकता वो करते। हमने कहा ठीक है, तो मर्ज कर लें। हमने मर्ज की यहां से बात रखी तो जो जिला अध्यक्ष एक मेन पद होता है संगठनों में या राजनीतिक दलों में, जो उसके ऊपर उसके सरदार आके बैठे रहते हैं ना, वहां तक खड़बड़ी मचती है। ये तो साहब मर्ज करा रहे हैं। अब सांसद जी मेरे कपड़े फट गए। मैंने कहा तूने क्या पट्टा ले लिया? निराश हो गए। आप सोच नहीं सकते इस आयोजन को आज यहां तक पहुंचाने के लिए 50 आयोजन की आयोजन कमेटी ने लगातार 1 साल से संघर्ष किया है, तब ये दिन आया। 1 साल से अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस पर सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आज गुर्जरों का महासम्मेलन है। और इस महासम्मेलन में जहां सांसद चंदन चौहान और मेरठ सरदना के विधायक अतुल प्रधान आ रहे हैं, तो वहीं मुख्य अतिथियों की लिस्ट में है
डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, ऊर्जा राज्य मंत्री। और हम आपको शुरुआत के नज़ारे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 11 बजे से ही लोग आने शुरू हो गए हैं और ये पूरा प्रेक्षागृह ठसाठस भर चुका है। अलग अलग जगहों से यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग पहुँच रहे हैं और अब आप देखिए ये सब लोग व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और मैं आपको पहले ही एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये गुर्जर समाज के वो लोग हैं, गुर्जर जनजागृति सम्मेलन में यहाँ दिखा रहे हैं। हम आपको ये बताना जा रहे हैं कि गुर्जर जनजागृति सम्मेलन में चिंतन होगा इस बात को लेकर शिक्षा का स्तर कैसे आगे बढ़ाया जाए, सामाजिकता समरसता की बात की जाए, राष्ट्रीय एकता की बात की जाए। और ये पूरा सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह पूरा ठसाठस भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय है, वंश है और यहाँ पर इस कार्यक्रम में ये भागीदारी बता रही है कि गुर्जर समाज लगातार राष्ट्र के लिए काम करने के लिए, शपथ लेने के लिए तैयार है। वहीं संयुक्त गुर्जर परिसंघ के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद और विधायक भी सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए अपने विचार रखते नजर आए। मेरठ के पूर्व सांसद हरीश पाल भी इस महासम्मेलन में पहुंचे थे और स्वामी जी द्वारा बताए गए 5 सूत्रों का हाथ उठवाकर समर्थन कराया। सरदना विधायक अतुल प्रधान ने सभी राजनीतिक विचारधाराओं से अलग होकर समाज की एकता के लिए काम करने की बात कही। विधायक अतुल प्रधान ने राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि हम सब लोगों को कर्नल किरोड़ी और राजेश पायलट को रोल मॉडल बनाकर गुर्जर समाज के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर को समर्थन देने की बात कही और युवाओं से कहा, तमंचे से रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। राजनीतिक रूप में मैं बात करूं तो हम करते सब कुछ है। मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा कि एक अच्छी नीति बनाना ऊपर कर हाथ ऊपर करके ताली बजाए, सदा दोस्तों गुलदस्ता से क्या नहीं पूछेगा। ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने इकट्ठा मिलकर इसको ताकत दी है, मैं इस पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हम लगातार घूमते हैं, जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन घूम फिरकर हमारी पहचान मेरठ की है। हम मेरठ के रहने वाले हैं और जब मेरठ की बात आती है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और वो चौड़ा इसलिए होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी की, प्रथम आजादी की बुगुल को बजाने का काम किया, हम उस साइड से आते हैं। ये इतिहास बहुत बड़ा है। इस इतिहास के मायने अगर नई पीढ़ी के लोग नहीं समझेंगे तो आने वाले समय पर स्थितियां खराब होंगी। मैंने चर्चा की से कि आपको जब कई बार राजनीतिक विषय पर बोलने का मौका मिलता है, मैं आपको इस समय सामाजिक विषयों पर बोलना चाहिए। और जब सामाजिक चीजें निकल कर आएंगी तो उसमें जो त्रुटियां हैं, अंधविश्वास है, झूठी सच्ची बातें हैं और कई बार हम लोगों को देखकर भी अनजान बनते हैं, उनको दूर करने का मौका मिलेगा। मैं सामाजिक संगठनों से एक बात कहूंगा इस मंच से कि आपको अपनी पोजीशन को अगर बड़ा करना है तो आपको उस तरह का बनना पड़ेगा। अगर आप उस तरह का बनना खुद नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेंगे। लेकिन सामाजिक संगठन की ताकत किसी राजनीतिक व्यक्ति और किसी राजनीतिक दल से बहुत बड़ी होती है। अगर आप इतनी बड़ी बुलाते हैं या छोटी बुलाते हैं तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपके कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिससे समाज में बदलाव आए, कहीं शिक्षा की तरफ, कहीं राजनीतिक रूप से, कहीं सामाजिक रूप से आप कैसे बदलाव लाते हैं। ये आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेंगी अगर यही स्थिति चलती है। मैंने जिक्र किया अभी भी लेटेस्ट घटना होगा, हमारे राजनीतिक के लोग खड़े हैं यहाँ पर। एक 28 साल का लड़का, 4 महीने का बेटा उसका है, बिल्डों की तरफ शादी में गया, डीजे बज रहा था, डीजे की धमक ज्यादा थी, बेस ज्यादा थी। डीजे के सामने से आया, गाड़ी में बैठा, टॉयलेट पहुंचा, वहीं खत्म, मर गया। सोचिए कहां जा रहे हैं हम लोग।
ऐसा दौर आया है कि साले की शादी में ऐसा दौर अपनी स्पर्धा का कि साले की शादी में सब जाते हैं और बोलते हैं, लेकिन साधुओं की टक्कर हो जाती है। ऐसी टक्कर हो जाती है कि 2 चीजें तू लाया तो मैं 3 लाऊंगा। चाव चलता है, चाव में डीजे जाते हैं तो रिश्तेदार कहते हैं वो 2 डीजे लेकर आ रहा तो 3 लेके आना। बताओ ये हो रहा है? अतुल प्रधान के बाद बिजनौर के सांसद चंदन चौहान ने 221 गांव से आए गुर्जरों को संबोधित करते हुए कहा, आज सुनने का दिन है, संकल्प लेने का दिन है। अपने छोटे से लेकिन प्रभावी संबोधन में चंदन चौहान ने कहा कि दिखावे में पैसा खर्च करने से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने गांव में जमीनों को खरीदना और बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पूर्वजों ने जमीन बचाई ना होती तो ये आज का युवा इतना ऐशो आराम ना कर रहा होता। चंदन चौहान ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हथियारों से प्रेम और दिखावा भारी पड़ेगा। इसी कड़ी में हमारे साथ शायद कुछ कानों को सुनने में अच्छी वाली बात ना करूं मैं। आज जब समाज इकट्ठा हुआ है तो अच्छी बात भी होंगी, बुरी बात भी होंगी, जो सुनने में अच्छी भी ना लगे, और ये करनी चाहिए, ये संवाद होने चाहिए। इस पहल को हमारे संयुक्त गुर्जर परिसंघ ने शुरुआत करी, मैं इसकी बधाई देने का काम करता हूं। और लगभग जितनी पीड़ाएं थी, जितनी कमी थी, जितनी हमारी ताकत है, वो हम और आप सब जानते हैं। और समय समय पे मुझे इतना पता है और गौरव है और विश्वास है, हमारा समाज, मेरा समाज कहीं और रहे, साथ रहे ना रहे, पर विपत्ति में हमेशा साथ खड़ा रहने का काम करता है, ऐसा बहुत करना है। और यही पहचान हमारे समाज है। अच्छे समय को चाहे हम बुलाना जानते हो ना जानते हो, पर इतना जरूर जानते हैं कि अपने परिवार के सदस्य पे अगर किसी पे इतनी सी भी आज आ जाए तो उस पूरे परिवार को बचाने का काम पूरे देश का गुर्जर समाज करता है। ऐसे समाज में जब हमने किया, मैं इसके लिए बहुत बहुत परमात्मा का शुक्रिया करता हूं। अच्छी बात जहां सीखने को मिले सीख लेनी चाहिए, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। मुझे पता है कमियां मेरे में भी, कमियां हर किसी व्यक्ति में हो, हमारे भी कुछ कमियां हैं, और जब समाज में बैठते हैं तो बात करनी चाहिए खुल के। शायद अच्छी लगे बुरी लगे, पर मेरा फर्ज बनता है आप लोगों से जब मैंने जितना मांगा उससे कई ज्यादा गुना 10 गुना आपने मेरी झोली भर के भेजने का काम किया। ये समाज की बात है। आज अगर कोई बात है जब हमें लगता है कि हमें इसे अपने घर में बैठ के करनी चाहिए, और इसी के लिए आयोजन आज किया गया है, तो बुराइयों पे हम एकदम दूर नहीं कर सकते, सारे डीजे सुनने बंद नहीं कर सकते, पर दूसरों की अच्छाइयां हम स्वीकार कर सकते। कहीं अगर हम अपनी सारी बुराइयां दूर ना कर पा रहे हैं तो कहीं कोई अच्छी बात अगर लग रही हो तो उसे स्वीकार अपने आदर्शों में, अपने क्रियाकलापों में करेंगे तो निश्चित रूप से एक एक करके गलत बातें खत्म हो जाएगा। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमिंद्र तोमर ने आयोजकों का धन्यवाद देते हुए गुर्जर समाज की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं की खोज करने पर बल दिया और कहा कि शिक्षा के जरिए ही समाज का विकास संभव है। हमारे पूर्वज धन सिंह कोतवाल ने जो देश और समाज के लिए काम किया है, उनकी वजह से प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री गुर्जरों को सम्मान देते हैं। हमें भी अपने पूर्वजों के बताए रास्ते पर चलना होगा और अपने क्रांतिकारी और सभी महापुरुषों के जीवन से सीख लेनी चाहिए। तो इस जिले के अंदर सबसे ज्यादा संख्या यदि किसी की है तो आपके समाज की है। तो देखिए हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है जब देश के प्रधानमंत्री मेरठ के अंदर आए और वो मेरठ आकर ये कहे कि मैं कोतवाल धन सिंह गुर्जर की भूमि को नमन करता हूं, तो मुझे लगता है हम सबका सम्मान बढ़ाने का काम करता है। जब मुख्यमंत्री ये कहे, जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आए और वो कहे कि इस मेरठ की क्रांतिकारी भूमि जो कोतवाल धन सिंह गुर्जर की शहादत के कारण 1857 की क्रांति हुई, मैं उस भूमि को नमन करता हूं, तो ये इस गुर्जर समाज का सम्मान करता है।
कनिष्ठ गुर्जर सम्राट मीर बख्श, चाहे त्याग की प्रतिमूर्ति हम लोग पन्नागाय को देखें, राम प्यारी गोजरी से लेकर धौला गोजरी तक इस समाज का वो इतिहास रहा। सभी सामाजिक जनप्रतिनिधि यहाँ पर है। देखिए, एक अच्छी पहल इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई, और जब आयोजक मंडल से मिलना हुआ तो मैंने भी यही निवेदन किया कि इस कार्यक्रम में कोई विधायक या सांसद की हैसियत से नहीं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग सामने बैठेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि समाज की वो प्रतिभाएं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हम उद्यमिता की बात करें, उन क्षेत्रों में जो हमारी प्रतिभाएं आगे बढ़ रही है, हमें उन्हें सम्मानित करना है। मेरा यह भी आग्रह था कि हमें समय सीमा भी रखनी है, कार्यक्रम को एक समय तक ही हमें समाप्त करना है, लेकिन होती है बहुत सी मजबूरियां, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं यही बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए, जितनी नकारात्मक चर्चा हम लोग करेंगे, यह माहौल उतना ही नकारात्मक होगा। हम समाज की अच्छाइयों की भी बात करें, उन प्रतिभाओं की भी बात करें, और मंच पर कभी कभी उन लोगों को दिखाने का भी प्रयास करें जो समाज में आगे बढ़कर काम करें। उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी करमवीर ने सीधी, सच्ची और कड़वी बात कहकर समाज से कुरीतियों को दूर करने की बात कही। उन्होंने युवाओं से नशे से बचने का आह्वान किया, तो वहीं सौरभ हत्याकांड को अंजाम देने वाली मुस्कान के घिनौने कृत्य को लेकर कहा कि जब से गुरुकुल प्रणाली नष्ट हुई है, तब से ही समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उधर डीजे में जातिगत संगीत, शादी विवाह के छोटे आयोजन समेत पंच परमेश्वर की व्यवस्था दोबारा से स्थापित करने की बात कही और कहा कि समाज का कल्याण करने के लिए 11 पंचों का जो चुनाव किया जाएगा, उन्हें दीक्षा दी जाएगी। साथ ही कहा कि जो भी व्यक्ति पंच परमेश्वर चुना जाएगा, उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी और उसका ना तो बेटा और ना ही पोता राजनीति में जाएगा। इसी कड़ी में हमारे पास अरे कुछ भी करते रहो, वो बैठा रहेगा, देखता रहेगा आप लोगों को, तो बहुत अच्छी बात है। साधु की कोई, ध्यान से सुनो भाई, साधु की कोई जाति नहीं होती, और मैं जाति के नाम पर यहाँ पर आया भी नहीं। मैं केवल इसलिए आया कि समाज के अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और मैंने इनको 5-6 पॉइंट दिए थे, बिंदु, उस पर काम किया जाए भाई। एक तो नेतृत्व हो, अगर परिवार के अंदर कई नेता होंगे, कई मुखिया होंगे, तो परिवार नहीं चलेगा। समाज के अंदर कई मुखिया होंगे तो समाज में नहीं चलेगा, और देश के अंदर कई मुखिया हो जाएंगे तो वो देश में नहीं चलेगा। तो इसलिए एक तो नेतृत्व, दूसरा गुरुकुलीय शिक्षा। मैं शिक्षा पर काम करता हूँ, तो गुरुकुलीय शिक्षा हो कि आज ये मेरठ की नगरी, एक समय था हमारे देश के अंदर 7,32,000 गुरुकुल थे, और आज 2-3 हजार गुरुकुल है, वो बहुत ही जीर्ण अवस्था में। उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो गुरुकुलों से देश को सोने की चिड़िया बनाने का जो संकल्प है वो हमारा है, और मैं समझता हूँ कोई भी राष्ट्र का नागरिक अगर इस ओर कदम बढ़ाना चाहता है तो गुरुकुलीय शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। कल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, मैंने भी देखा, मेरठ के अंदर ही एक लेडीज ने अपने पति को काट करके उसे कितने टुकड़े किए, 15 टुकड़े कर दिए, और सीमेंट के अंदर उसे फिक्स करके ड्रम में भर के रख दिया। ये क्या था? ये मानवता की हत्या है। गुरुकुल में पढ़ने वाले कोई भी छात्रा या छात्र कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। तो मैं चाहूँगा जितने भी यहाँ पर भाई और बहनें आए हैं, आप गुरुकुलीय शिक्षा को बढ़ावा दें। हम गुरुकुल चलाते हैं, और भी कई जगह गुरुकुल चलते हैं, तो गुरुकुलों को अधिक से अधिक खोला जाए। दूसरा, नशा मुक्ति, नशा निषेध होना चाहिए। आज हमारा आश्रम के अंदर हम सेवा की प्रवृत्ति करते हैं आयुर्वेद के द्वारा, तो डेली बहुत पेशेंट आते हैं कैंसर के, और जिनको तंबाकू खाने से, शराब पीने से, बीड़ी सिगरेट पीने से उसका कैंसर का रोग हुआ। मैं रात्रि में देख रहा था एक चैनल पर
हमारे देश के अंदर एक साल में 1,10,000 करोड़ रुपए का लोग तंबाकू खा जाते हैं। कितना? 1,10,000 करोड़ रुपए का। हम कितने विश्वविद्यालय बना सकते हैं, इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, गुरुकुल बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारी दिशा अच्छी नहीं है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। दूसरा मेरा इसमें था दहेज प्रथा का अंत। आप प्रतिदिन, हमारे जो पत्रकार भाई हैं, बहनें हैं, प्रतिदिन हम देखते हैं कि लड़कियों को जला दिया जाता है दहेज के लिए, शादियां नहीं होती। तो ऐसी अवस्था में कुछ मैंने इनको बिंदु दिए थे, उन पर संकल्प होना चाहिए था, लेकिन संकल्प हुआ ही नहीं। लोग सुन करके भाग गए। ये चीजें पहले होनी चाहिए थी, हम इनको बाद में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा, साधु की कोई जाति नहीं होती, हम सबके लिए काम करते हैं। साधु वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। कोई भी किसी भी जाति में पैदा हुआ, हम उसको जाति नहीं मानते, वो मनुष्य है, समाज का अंग है, और हम उसको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो यहाँ पर आप सभी भाई और बहनों ने बहुत ही तसल्ली के साथ में, बहुत धैर्य में देख रहा था, आपका धैर्य बहुत लंबा था, लेकिन जब उस धैर्य को देखा ना जाए, उसकी अनदेखी की जाए, तो धैर्य भी टूट जाता है, और वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो बहुत खुशी की बात है। आप सभी भाई और बहनों का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है, आपने यहाँ पर एक संकल्प किया, एक संगठन दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा लाभ हमको मिले, वो बहुत जरूरी था। मैं अधिक न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शुभ। कार्यक्रम के संचालक संजीव प्रधान ने 221 गांव के गुजरों का अभिवादन करते हुए सभी का धन्यवाद दिया और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तार से बताया। कार्यक्रम के संयोजक जगदीश पुठा और मुख्य आयोजक भोपाल सिंह गुजर ने बताया कि ये कार्यक्रम लगभग 1 साल के प्रयास के बाद संभव हो पाया है और इसमें मेरठ के 221 गांवों के सभी जिम्मेदार लोगों को आमंत्रित किया गया था और एक छोटे से बुलावे पर ही हर गांव से गुर्जर समाज के सम्मानित लोग इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। इसके साथ ही भोपाल सिंह गुजर ने कहा कि 1 महीने के अथक प्रयास के द्वारा आयोजन कमेटी के सभी सदस्यों ने गांव-गांव जाकर इस कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया है और इस कार्यक्रम का समस्त खर्च भी आयोजन कमेटी ने ही वहन किया है। इस दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने में वीरेंद्र गुजर, जगदीश पुठा, डॉक्टर आदित्य लिसाड़ी, कुलदीप सिंह, मनोज भूटार, रोहित सिंह, बेगराज प्रधान, डॉक्टर दीपक शरण मोरल, संजय प्रधान, प्रवीण प्रधान, सुमित प्रधान, किरण भाटी, राम मेहर गुजर, गुलबीर पार्षद, जयवीर पार्षद, प्रदीप पार्षद, सचिन पठानपुर, विनय गुजर, शोभापुर, लवकुश शास्त्री, प्रशांत दादरी, वेदपाल चपराना, जितेंद्र ठेकेदार, डॉक्टर विनोद बसोया, सरजीत प्रमुख, कपिल प्रमुख, योगेश प्रमुख, देवेंद्र प्रमुख, विपिन भड़ाना, अंकित मोतला समेत तमाम ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे। संयुक्त गुर्जर परिसंघ में आकर आज अलग ही तरीके की फीलिंग आई है, क्योंकि गुर्जर समाज में जो लोग पैदा हुए हैं उनका जो दायित्व है वो केवल गुर्जर समाज के लिए नहीं है बल्कि पूरी धरती के लिए है। आज ये संदेश यहाँ से गया और हमारे साथ आयोजन समिति के सारे सदस्य हैं और माइक संभालने वाले संजीव प्रधान हैं, जो कभी दोस्त की भूमिका में थे, कभी माता पिता की भूमिका में थे और कभी टीचर की भूमिका में थे। आज तो खूब दाढ़े संजीव भाई आप। धन्यवाद के भाई। देखिए, कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं और ना राजनीतिक कार्यक्रमों में कभी इस तरह की भागीदारी करता हूँ। हर आदमी किसी ना किसी जाति में जरूर पैदा होता है और वो ये चाहता है कि उसके समाज के लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, अपने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर काम करें। इसीलिए कार्यक्रम था और बहुत अच्छे सभी हमारे जितने मेरठ के जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और आपने देखा होगा कि शायद मुझे लगता है मेरठ में पहली बार ये ऐसा कार्यक्रम हुआ कि जिसमें हमारे सभी छोटे बड़े राजनेता, प्रधान से लेके सांसद तक, सब सामने थे। मंच पर अकेले जो पूज्य योगी आदि जी हैं, हमारे स्वामी करमवीर जी महाराज परम श्रद्धेय, वही केवल मंच पे थे। तो सामने बैठा के सबसे पहले सामाजिक कार्यक्रम में यही समानता दी जाती है कि यहाँ प्रधान से लेके सांसद तक सामाजिक कार्यक्रम में सब बराबर हैं, क्योंकि सांसद जब बनता है कि जब वो छोटे स्तर से उनके लिए लोग काम करते हैं। इस कार्यक्रम में पूज्य श्री स्वामी जी करमवीर जी महाराज ने 5 मुख्य गुर्जर समाज को संकल्प आज दिलाए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है।
जिसमें सबसे पहला यही है कि जातिगत जो डीजे बजते हैं हमारे समाज में सामाजिक कार्यक्रमों में, ये बिल्कुल बंद करा जाए, इनका बहिष्कार करा जाए। डीजे अगर बहुत जरूरी भी है कहीं सामाजिक कार्यक्रम में, तो वो बिना हार्ट बीप के और एक मिनिमम आवाज में बजे। नशा मुक्ति, सामाजिक कुरीतियों से हम लोग दूर रहें। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, 2 पॉइंट आज हमें सबने बहुत अच्छे लगे हैं और हमें लगता है कि उनकी हमें बहुत ज़रूरत है। एक तो मृत्यु भोज बंद हो, अगर करना बहुत ज़रूरी है, दूर दराज से लोग आते हैं तो उनके लिए सिर्फ चाय बिस्किट या कुछ ऐसे नमकीन की व्यवस्था हो, खाना नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने एक कहा है जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, प्राचीन सभी समाज की है, जो धीरे धीरे खत्म होती गई थी, कि पंच परमेश्वर व्यवस्था को पूरी तरीके से बहाल करो और उससे जितने भी समाज में आपसी विवाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मतभेद हैं, किसी भी तरह के जो फैसले नहीं होते हैं, उन सब का समाधान सच्चे अच्छे समाज हितैषी पंच चुन के उनके माध्यम से कराओ। और पंचों के लिए भी उन्होंने एक कैटेगरी तय की है। जो भी इस जनपद मेरठ में मेरे समाज के लोग पंच बनना चाहते हैं, उनकी कुछ उन्होंने हमें पॉइंट बताए हैं, जिसकी आज इस सभागार में घोषणा हुई है। उसमें पहला पॉइंट ये है कि उस पंच बनने के इच्छुक लोगों को तमाम जिंदगी के लिए समाज के लिए समर्पित और निष्ठा भाव पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और राजनीति में नहीं जाना है। राजनीति के लिए सबसे कठिन काम यह है कि जो पंच चुनेगा, पंच निष्पक्ष कैसे रहेगा। पंच परमेश्वर व्यवस्था क्यों महान थी, उसका एक रीजन था कि वो लोग कभी किसी राजनीतिक दबाव या नेता के प्रभाव में नहीं आते थे, वो हमेशा सत्य बोलते थे और निष्पक्ष बोलते थे। तो जो इस बार पंच चुने जाएंगे हमारे समाज के, हम कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम तक समाज जी ने हमें कहा है कि हर विधानसभा से एक आदमी चुन लो, हर ब्लॉक से एक आदमी चुन लो, लेकिन उसकी 4 कैटेगरी बड़ी कठिन बताई है। जो समाज के लिए पंच बनेगा उसे स्वामी जी दीक्षा देंगे और उसे प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी पूरे समाज के सामने। पहली बार जब तक वो जीवित है, उसके परिवार का, उसका पुत्र या उसका परपौत्र कोई भी किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा, किसी राजनीतिक दल में पदाधिकारी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर पुत्र बन जाता है या कोई घर में से बन जाता है तो उस आदमी की निष्ठा फिर उसकी तरफ होती है और उसके कैरेक्टर पे थोड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो पहला तो उन्होंने ये कहा कि पंच के लिए सबसे पहली यही है कि उसके घर में से कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं बनेगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि वो धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा पहनता हो, शिक्षक हो। तीसरा उन्होंने कहा है कि वो सक्षम हो और समर्थ हो और सामाजिक हित के मुद्दों और पंचों के लिए फैसले पर कहीं भी किसी भी उसमें, चाहे उसे बड़े नेताओं के सामने कहना पड़े, कुछ भी कहना पड़े, निडर होकर स्पष्टता पूर्वक अपनी बात कहेगा और पंचों का फैसला बदला नहीं जाएगा। जी हाँ, आज ये पूरा सुभाष प्रेक्षागृह खचाखच भरा हुआ था। उम्मीद थी, लेकिन चूंकि पहला कार्यक्रम था, सब लोग हमारे साथ ही थे कि चलो हो जाएगा, लेकिन हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि जितने लोग इसमें बाहर थे, इतनी इसकी गैलरी में खड़े थे, इससे ज्यादा बाहर थे। हम लोगों को बाहर माइक की व्यवस्था करानी पड़ी आयोजन टीम को। ये इस आयोजन कार्यक्रम को लेकर मैं आज एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब भी आप सामाजिक कार्यक्रम करो तो हर कार्यक्रम के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और आप जब किसी से धन मांगने जाओ तो कबीरदास जी का एक दोहा है, ये धन मांगने का काम है, ये ऐसा काम है कि जो मांगने जाता है पहले तो वही मर जाता है जब कुछ मांगने जाता है उसके हाथ में, और उनसे पहले वो नर मर जाते हैं जिनके मुख से तो निकले ना ही, कि जो सक्षम होने के बाद, साबंधन संपन्न होने के बाद भी जो सामाजिक कार्यों में धन नहीं लगा सकते थोड़ा बहुत अपना, वो उनसे पहले मर जाते हैं। तो हमने अपने आयोजन कमेटी के सहयोगियों से कहा कि ठीक है, हमें समाज के लिए जब आप कर रहे हो तो हम पब्लिकली इस कार्यक्रम में, चाहे वो 10 लाख लगें या 20 लाख पैसे लगें, हम किसी से भी पब्लिकली चंदा या रसीद नहीं लेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को हमारे 51 सदस्य आर्थिक आयोजन सहयोगी सदस्यों ने अपने निजी खर्च पे ये कार्यक्रम किया है, किसी से कोई चंदा हमने नहीं लिया। जी, कैसा अनुभव रहा भाई साहब? बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया अनुभव रहा। जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, संपन्न हुआ, इतनी बड़ी तादाद में जो थे, पूरे 221 गांव से सुलझे हुए सारे सामाजिक वरिष्ठ सब लोग आए थे यहाँ पे। बहुत हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है कि हर एक गांव को हमने टच कर लिया है,
और हर एक गांव में ये मुहिम चली गई है। और जो यहाँ पे सामाजिक निर्णय सबसे बड़ा अच्छा है, ये पहली बार देखने को मिला कि मंच पे केवल हमारे श्रद्धेय गुरुजी थे। भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और आप लोगों का भी बहुत ही सहयोग रहा, सारे पत्रकार बंधुओं का, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज ये और वेदपाल जी। हाँ जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। हमारे समाज के अधिकांश लोगों की पीड़ा थी और उस दर्द को लेकर के समाज बहुत उद्वेलित था। समाज यहाँ इकट्ठा हुआ और एक यहाँ से संदेश जो पूज्य स्वामी जी ने दिया है उसका अनुपालन करना समाज का दायित्व होगा कि उसका अनुपालन करें, ऐसा एक संदेश यहाँ से गया। तो देखिए ये सब लोग खड़े हैं। बहुत बढ़िया रहा, युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आने वाला अगला समय समाज की पीड़ा थी अच्छा हो। और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए पूरे देश में कि समाज की इस तरह की चीजें आगे बढ़े। बहुत ही इन सब लोगों में नए आप हो, जी कैसा लगा? समाज को नई दिशा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम होने बहुत जरूरी हैं जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बताया गया और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया गया। बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा कि समाज आज इतनी जनसंख्या में यहाँ जुड़ा। वैसे तो हम लोग भी, मैं भी सामाजिक हूँ, पहले से भी सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ गुर्जर समाज आके जुड़ा है, इससे लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छा भविष्य होगा। थैंक यू। तो चलिए, ऐसे आयोजनों में हमें शामिल होने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि हम आपसे जुड़े हुए हैं और हम समाज से जुड़े हैं। और जब ऐसे आयोजनों में जाति विहीन समाज की कल्पना करी जाती है, जाति को साथ रखकर, तो आशा और उम्मीद बढ़ जाती है। इस आशा और उम्मीद के साथ कि गुर्जर समाज क्रांति धरा से अपने पूर्वजों की तरह एक नई दिशा तय करेगा, तो हम शुभकामनाएं देते हैं, सहयोग देंगे। अपने सहयोगी वंश और संजय के साथ के सिटी हलचल। संयुक्त गुर्जर परिसंघ के महासम्मेलन को लेकर जहां आयोजक अति उत्साहित थे, तो वहीं सम्मान पाए खिलाड़ियों की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। उधर सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और सरदना विधायक अतुल प्रधान ने आयोजकों को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और गुर्जर समाज के लोगों द्वारा उठाए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि गुर्जर समाज जात पात से ऊपर उठकर सर्व समाज के हित की बात करेगा। संयुक्त गुर्जर परिसंघ के द्वारा उन बच्चों को उत्साहित किया गया है जो खेल के कैरियर में, जो खेल के मैदान में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? एलिस गुर्जर। एलिस, कौन सा खेल खेलते हैं? शॉट पुट। शॉट पुट। किस तरीके से आपको सुविधाएं मिली और क्या क्या अचीवमेंट है आपका? सर, इवेंट तो मतलब गोल तो बहुत बड़ा है, ऐसे तो नहीं है कि मतलब सिर्फ नेशनल तक रखना है, बहुत बड़ा गोल है। इसमें ये होता है कि बहुत ना मतलब पावर का गेम है, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी जान का, जिसे बोलते हैं ना, पूरी जान का जो खेल होता है। प्रेरणा एज अ स्कूल गेम। आज ये जो गुर्जर समाज ने समारोह किया है, इसमें क्या आशा है आपकी? बहुत अच्छा है, इन्होंने सब मतलब यहाँ पे हर एक खिलाड़ी बैठा हुआ है, मेरे जैसा बैठा हुआ है जो नेशनल में खेला हुआ है, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इनको सम्मानित किया हुआ है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है इन्होंने कि हाँ चलो, इन्होंने एक खिलाड़ियों के बारे में भी सोचा है, पढ़ाई के साथ साथ खेल के बारे में भी सोचा है, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि गुर्जर समाज में यही होता है हमारे में कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। गेम को इतना वो नहीं करते, पर हाँ इन्होंने पढ़ाई को भी रख के और गेम के बारे में बहुत अच्छा प्रयास। हाँ जी, जी हाँ, और बातचीत करेंगे। मैं आपको दिखा दूं स्टेज पर किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग हैं और मान सम्मान के कार्यक्रम चल रहे हैं। करमवीर गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो समाज को दशा और दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। गुर्जर जन जागृति सम्मेलन, और जब सोमेंद्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बोल रहे थे तो वो सर्व समाज के लिए बोल रहे थे और गुर्जर समाज को बता रहे थे उनका गौरवशाली इतिहास। आज बहुत सारे जिम्मेदार गुर्जर समाज के लोग हैं, लेकिन एक बढ़िया बात ये लगी, सर्व समाज की बात हो रही है। देखिए, मैं सिटी हलचल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करते हुए, देखिए सामाजिक संगठनों की जो अपनी भूमिका है वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं ये निवेदन के साथ कह सकता हूँ कि जब हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो उसमें सभी को साथ लेकर चलना है। हमारी सरकार की अपनी पॉलिसी भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और मैं कह सकता हूं कि आज ये सामाजिक संगठन के माध्यम से जो समाज की वो प्रतिभाएं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, अच्छा काम किया है, जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया है, उन्हें सम्मानित करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और अच्छी बात ये है
कि जितने भी सामाजिक संगठन बने हुए थे उन सामाजिक संगठनों ने एक रूप से संगठित होकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पंच परमेश्वर की परिकल्पना आपने एक बार फिर देखी। देखिए अच्छी बात है, और मैं जिस संस्कार और संस्कृति के हम लोग पहले ही पंच परमेश्वर को मानते हैं और पंच परमेश्वर की एक बड़ी भूमिका है। यदि मैं ग्रामीण क्षेत्र में देखूं तो गांव में पहले जब झगड़े होते थे तो पंच परमेश्वर ही उसे निपटाते थे। एक अच्छी शुरुआत, और मैं कह सकता हूं बड़ा अच्छा संदेश लेकर यहाँ से हमारी युवा पीढ़ी जाएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर खास उत्साहित है, और अब मैं देख रहा हूँ अतुल प्रधान भी आ गए। दोनों यहीं से निकले, इसी कैंपस से निकले। दो नेता एक साथ कैंपस में हमें देखने को मिल रहे हैं। दोनों की छात्र राजनीति भी देखी और अब राजनीति। अतुल भाई, आज मैं देख रहा हूँ उत्साह जबरदस्त है। देखिए, ये जब संयुक्त रूप से सब लोग इकट्ठा होते हैं तो ये संयुक्त रूप से जब लोग इकट्ठा हुए तो उसका एक मैसेज जाता है। और मैं आदरणीय करमवीर महाराज जी को धन्यवाद करूंगा। तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर, तमाम छात्र नेताओं ने, अलग अलग पदाधिकारियों ने, अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों ने यहाँ पर एक मैसेज दिया। और सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, बदलाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और हमारा आने वाले समय पर यही विश्वास है, जो कुरीतियाँ हैं और अंधविश्वास है उसको खत्म करने का हम लोग काम करेंगे। दो बातें बड़ी अच्छी कही डीजे को लेकर जो आपने चीजें उठाई हैं वो कहां तक आपको अंदर तक हिलाती हैं? देखिए, वो भयंकर कुरीति है, उससे हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। समाज को बेहतर बनाने के लिए हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं और आज इसकी शुरुआत हो रही है। उसके लिए मैं बधाई दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा पूरे परिसंघ को जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। हमारा पूरा ध्येय है कि समाज कैसे तरक्की की तरफ आगे बढ़े, और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय पर हम लोग दूसरी जाति के वर्ग के लोगों को साथ लेकर जाति और धर्म मजहब का भेद ना करके इस लोकतंत्र लोकशाही में अपने आप को कैसे स्थापित करें, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जी हाँ, ऊर्जा राज्य मंत्री और सरदना विधायक इसी कैंपस से निकले हैं। शिक्षा और संस्कार दोनों बोल रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मंच है। मैं अपने सहयोगी संजय से कहूँगा जरा मंच दिखाएं। इस मंच में यहाँ पर किस तरीके से गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग पहुँच रहे हैं और सम्मान हुआ जा रहा है। संजीव प्रधान जो इसकी यहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं, उन्होंने समाज को लेकर जितने भी पॉइंट रखे हैं, ज़्यादातर लोगों ने उन पॉइंट्स को स्वीकार किया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो गुर्जर परिसंघ है, संयुक्त गुर्जर परिसंघ है, वो गुरुजी के नेतृत्व में आज एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। और अगर ये सपना साकार होता है तो ये सपना वाकई ही आज़ाद भारत में एक नई क्रांति लेकर आएगा, और इस नई क्रांति के सूत्रपात आपका अपना मेरठ होगा। संयुक्त गुर्जर परिसंघ के द्वारा एक बड़ा आयोजन हुआ है, और इस गुर्जर परिसंघ का बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा, पूरे राज्य में जाएगा और 221 गांव में जाएगा कि सब लोग मिलकर समाज को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाएं। आप यहाँ स्टेज पर देख रहे हैं कि ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, बिजनौर के सांसद और सरदना विधायक अतुल प्रधान भी यहाँ पर हैं। चंदन चौहान जो बिजनौर के सांसद हैं, वो सब इन खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। और साथ ही साथ संकल्प लिया है पंच परमेश्वर की संकल्पना का, जिससे समाज में आई सारी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें। देखना यह है हजारों लोगों का ये जो समूह है अब किस तरीके से 221 गांवों में जाकर अलग अलग लोगों को एक छत्र के नीचे लेकर आता है और समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रयास करता है। अपने सहयोगी वंश और संजय के साथ के सिटी हलचल।